हेलो बच्चों, वेलकम. दिस इज क्लास 10th चैप्टर 8 एंड वी आर डीलिंग विद एग्जाम्पल्स बिफोर द एक्सरसाइज 8.2. एग्जाम्पल नंबर 6 ऑनवर्ड्स देखेंगे तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है हमारा. एक ट्राइंगल दे रखा है आपको ABC जिसमें एंगल B 90 डिग्री है, साइड AB आपको 5 दे रखा है और बोल रहा है कि जो एंगल ACB है वो 30 डिग्री है. यू हैव टू फाइंड द साइड BC एंड AC. लेट्स सी कैसे सॉल्व करना है. जस्ट ड्रॉ ट्राइंगल दैट इज योर B पे 90 डिग्री एंड ABC हो जाएगा. फिर ये बोल रहा है एंगल ACB इज 30. जो एंगल C है बच्चे वो 30 डिग्री है आपका. एंड व्हाट इज गिवन, AB इज 5. जो AB है वो 5 सेंटीमीटर है. यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ BC एंड AC. सो अगर मैं बात करता हूं tan थीटा की, tan थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अभी खाली देखिएगा, समझ में आएगा आपको. मैंने बोला tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. नाउ मैं कौन सा थीटा लूंगा जो मुझे दे रखा है, दैट इज एंगल C ना. तो फिर बोल सकता हूं tan ऑफ C क्या हो जाएगा. अब C के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AB है एंड बेस कितना होगा, दैट इज योर BC. मैंने क्या बोला, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस और मुझे थीटा कितना दिया है यहाँ पे, 30 डिग्री दिया है, C दिया हुआ है. तो मैंने बोला tan C इक्वल्स टू परपेंडिकुलर. C के अपोजिट क्या है, AB दैट इज योर परपेंडिकुलर और C के साथ लगा हुआ दैट इज योर BC आपका बेस हो जाएगा. नाउ व्हाट इज एंगल C, 30 डिग्री. तो मैं बोलूंगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC. क्या मुझे AB दिया हुआ है, यस. 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं और BC आपको निकालना है. तो बात यहां पे ये है कि अगर मुझे एक साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा है, मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अपना रिमेनिंग एक साइड निकाल सकता हूं. अगर मैं साइन C बोलता तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आता तो मेरा हाइपोटेन्यूज मिल जाता मुझे. क्लियर ना. तो व्हाट इज tan 30. अब आपको अपनी वैल्यूज भी याद होनी चाहिए जो हमने इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में देखा था. हमने tan 30 को निकालना भी सीखा था, हमने टेबल भी याद की है कैसे करना है. So what is tan 30? It is 1 upon under root 3 and that is equals to 5 upon BC. अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं इसको तो BC into 1 is BC, 5 into root 3 is 5 under root 3 and that is your centimeter. आपने BC निकाल लिया. क्या निकाल लिया हमने, BC. सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अपना AC भी निकाल सकते हैं. अगर मैं बोलूं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन कोई बुराई नहीं है. थीटा कितना दे रखा है मुझे, C दे रखा है, तो साइन C कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर. C के लिए परपेंडिकुलर कितना है, 5 एंड C के लिए ही हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा, AC. ये तो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं AC लिख दे रहा हूं. इसको भी हटा के मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूं, पहले परपेंडिकुलर दैट इज AB. साइन C का मतलब हो गया साइन 30 डिग्री, क्योंकि 30 की बात कर रहा है. AB आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है और AC आपको निकालने को बोल रहा है. नाउ व्हाट इज साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री इज हाफ इक्वल्स टू 5 अपॉन AC. यू मस्ट नो द वैल्यूज. साइन 30 डिग्री हाफ होता है आपका और 5 अपॉन AC आपका इक्वलिटी में 7. देन अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AC इंटू 1 इज AC एंड 5 इंटू 2 इज 10 एंड दैट इज अ सेंटीमीटर. तो आपने बच्चे दोनों ही साइड निकाल लिया है. पहला आपने निकाल दिया है बेस BC और दूसरा आपने निकाल दिया है हाइपोटेन्यूज AC. तो अगर मैं ऐसा कंडीशन आएगा तो tan थीटा से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर मुझे बेस निकालना है या परपेंडिकुलर निकालना है, कोई भी एक चीज निकालने तो मैं इसका यूज कर सकता हूं. अगर मुझे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में से एक निकालना है तो मैं साइन का यूज कर लूंगा. और भी ट्रिग्नोमेट्रिक का आप यूज कर सकते हैं, बट इट इज अंडरस्टूड कि हमने इसको क्यों किया है. बहुत इजी क्वेश्चन था. इसका कंसेप्ट आपका जाएगा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, जो कि इसके बाद का चैप्टर है. तो ये आपका बेसिक है, सीखिए. दैट इज गुड क्वेश्चंस. एग्जांपल 7 गोज, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q. आपका Q पे 90 बन रहा है. PQ इज गिवन 3, PR इज गिवन 6 एंड ही सेइंग आपका जो बाकी के दो एंगल्स होंगे बचे हुए वो निकालने हैं, क्योंकि एंगल Q तो 90 है. तो बचा कौन सा, P और R. तो एंगल P भी निकालना है, एंगल R भी निकालना है आपने. तो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. देखते हैं. सो ड्रॉ ट्राइंगल
दैट इज नथिंग बट पी क्यू आर, एंड क्यू पे आपका 90 होना चाहिए, तो ये पी हो जाएगा और ये आपका क्यू हो जाएगा, सॉरी आर हो जाएगा। ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, PQ is given to you 3 centimeter and PR is given 6 centimeter. You have to find the remaining angles. आपको QPR निकालना है, QPR ये एंगल भी निकालना है और PRQ आपको ये एंगल भी निकालना है। तो देखिए अगर मेरे पास एक एंगल आ जाए, ये तो 90 है ही, बचे हुए दो एंगल्स में से अगर मेरे पास एक एंगल आ जाएगा तो मेरे पास बचा हुआ दूसरा एंगल भी आ जाएगा। तो करने का तरीका क्या रहेगा बच्चे, अगर मैं एंगल R की बात करता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 6 है, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा रेशियो देता है, यस साइन थीटा देता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ व्हाट इज साइन हियर, साइन R है आपका, यहां पे कितना है, साइन एंगल R है, परपेंडिकुलर कितना होगा उसके अकॉर्डिंग PQ, और हाइपोटेन्यूज कितना होने वाला है, PR होने वाला है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगेन साइन ऑफ एंगल R हमें नहीं पता, छोड़ देते हैं इसको। व्हाट इज PQ, इट इज 3, एंड व्हाट इज PR, इट इज 6। 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 1/2। तो देखिए साइन R कितना आ गया, हाफ आ गया। क्लियर। अब आपको ये चेक करना है कि जो साइन थीटा होगा, जो साइन R होगा, वो कब हाफ बनेगा। तो देखिए मैं हाफ को हटा रहा हूं और इसकी जगह साइन का कुछ एंगल लिख दूंगा जो इसके इक्वल होगा। साइन कब हाफ होता है, यस 30 डिग्री में। गेटिंग द पॉइंट, साइन R हाफ था तो साइन R हाफ का मतलब साइन 30 है। तो अगर मेरा साइन और साइन सेम हो रहा है तो R कितना आ जाएगा, R इक्वल्स टू 30 डिग्री। दैट गिव्स एंगल R एज 30 डिग्री। क्लियर है, ये आपका एंगल हो जाएगा। जैसे ही हटा R से, साइन से जैसे ही हटेगा वैसे ही एंगल लग जाएगा। तो एंगल R कितना है हमारे पास, 30 डिग्री है, तो हमने निकाल दिया। ये आपका 90 था ही, तो R और P का सम कितना होना चाहिए था, 90। 90 में से हमने 30 फाइंड आउट कर लिया, तो कितना बचेगा, 60 डिग्री। एंड आप लिख सकते हैं एंगल P इक्वल्स टू 60 डिग्री। देखिए 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 90 180। एंगल सम प्रॉपर्टी आपको ट्राइंगल का फॉलो कर रहा है यहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस सीखिए, अपने माइंड को ट्रेन करिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे उसको, किस अप्रोच के साथ उसको अटेंड करने वाले हैं। बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। ज्यादा बोल दिया तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, सीख सकते हैं। ओके, प्रॉब्लम नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 गोज, आपको बोल रहा है इफ साइन A माइनस बी इज हाफ। A माइनस बी, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक एंगल हो सकता है। ऐसे ही cos A प्लस बी इज अगेन हाफ, ठीक है, साइन A माइनस बी भी हाफ है और cos A प्लस बी भी आपका हाफ है। एंड द कंडीशन इज गिवन, जो A प्लस बी होगा, जो एंगल A और एंगल B का सम होगा, वो बच्चे 0 से तो बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90। तो ये कंडीशन है, ये आप यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी, हमें चेक करने की इसको जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, हम बाद में देखेंगे कैसे सेटिस्फाई हो रही है। हमें बताना है एंगल A और एंगल B। Now that is your example number 8, a different type of question, yes। तो देखते हैं इसको भी। साइन A माइनस बी हाफ दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन हाफ कब होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था when the sin becomes half, तो ये बनता है साइन 30 डिग्री में, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से। और अगर हम बात करें कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इक्वालिटी का साइन दिख रहा है, तो क्या मेरे एंगल्स भी इक्वल होंगे, यस। सो आप लिख सकते हैं जो A माइनस बी होगा वो किसके इक्वल है, 30 डिग्री के इक्वल है। दैट इज अ फर्स्ट इक्वेशन,
इक्वेशन क्या होती हैं जिसमें दो अननोन्स हों या कुछ कितने भी अननोन हो सकते हैं और इक्वालिटी का साइन हो. सिमिलरली what I can say, cos a plus b is half. Cos a plus b is again half. So आपको ये बताना है कि cos half कब होता है. Very easy. When the cos becomes half, तो ये बनता है cos of 60 डिग्री. जब cos 60 डिग्री होता है तो आपकी वैल्यू हाफ आती है. सिर्फ यहाँ पे 60 डिग्री लिखने से फायदा नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा cos 60 डिग्री हाफ होता है. सो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे भी, अगर ये वैल्यू मेरी इस वैल्यू के इक्वल है और cos भी इक्वल हो रहे हैं तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो वी कैन से जो a प्लस बी है वो किसके इक्वल है, 60 डिग्री के. दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन. ओके, नाउ मैं एक और बार लिख रहा हूं अपना इक्वेशन. a माइनस बी आपका 30 आया था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इक्वेशन एंड a प्लस बी कम्स 60 डिग्री फ्रॉम योर सेकेंड इक्वेशन. और देखिए अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, ऐड कहने का मतलब है a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा. माइनस बी प्लस बी ये कैंसिल आउट हो गया बच्चे, जीरो है. माइनस बी एंड प्लस बी कितना हो जाएगा, 0. इक्वल्स टू में कितना, 60 प्लस 30 इज 90. सो a कितना आ जाएगा, डबल ऑफ एंगल इज 90, तो हाफ ऑफ एंगल ए कितना हो जाएगा, दैट इज 45 डिग्री. तो हमारा a कितना आ गया बच्चे, 45 आ गया. वेरी इजी. हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहां पे था, हमारा सेकंड इक्वेशन ये रहा. हमने दोबारा रीराइट किया, इसको ऐड कर दिया. ऐड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जब माइनस और प्लस सॉल्व होंगे b के तो ये जीरो हो जाएंगे. तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा, दैट इज 2a. a प्लस ए 2a, ये कैंसिल हो गया. यहाँ पे 90 है और a को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. 2a 90 है तो a कितना हो जाएगा, 90/2. 90 का हाफ इज 45. अब हम क्या निकाल लेंगे, अपना b निकाल लेंगे. अब आप किसी भी एक इक्वेशन की बात करिए, आप फर्स्ट इक्वेशन की बात करिए. लेट्स से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, किसकी बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं. a माइनस बी कितना था, 30 डिग्री था और a कितना आ गया हमारे पास, 45. तो हम a की जगह क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री माइनस बी इक्वल्स टू 30. सो व्हाट वी कैन से, माइनस बी को शिफ्ट करा दीजिए तो 45 यहीं पे रहेगा. 30 को भेजेंगे तो -30 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, b आ जाएगा. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 45 माइनस 30 इज 15 डिग्री एंड दैट इज योर b. एंगल b कितना आ गया बच्चे, 15 डिग्री आ गया. एंगल a कितना था, 45, एंगल b कितना 15 है. और देख लीजिए जो हमारी कंडीशन थी a प्लस बी, दैट मस्ट बी बिटवीन 90 एंड 0 या इक्वल टू 90. तो देख लो जो हमारा a प्लस बी है वो हमारा 60 आ रहा है. क्लियर. आप इसको भी चेक कर सकते हैं, a हमारा 45 था, b हमारा 15 था. दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं a प्लस बी तो मेरे पास 45 प्लस 15 है 60. तो जो ये कंडीशन थी हमारी, ये अपने आप चेक हो जाती है. हमारा काम बस इतना है कि साइन a माइनस बी हाफ दे रखा है, तो साइन हाफ कब होता है उसको लिखिए, इक्वेशन तैयार करिए. कॉस a प्लस बी भी हाफ है, कब हाफ होता है लिखिए, इक्वेशन तैयार करिए. इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये रहा आपका. तो आपके एक्सरसाइज 8.2 से पहले के कुछ एग्जाम्पल्स थे, हमने इनको देखा है, सीखा है, समझा है. अब इट्स योर ड्यूटी टू प्रैक्टिस इट. दोबारा प्रैक्टिस करिए, समझिए, बारीकियां सीखिए खुद से और रेगुलर रहिए स्टडीज में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय.